एक साइड तो धर्म को मानने वाले लोग चरमपंथी हो गए, ठीक है ना, जिहादी हो गए, आतंकवादी बन गए, और हम अपनी राष्ट्र की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो हम गलत कर रहे हैं। हम मांगता ही नहीं ना विकास। अरे हम बिहारी लोग मांगे नहीं विकास कभी। धर्म के नाम अरे डीएमके वाले धर्म के बारे में क्या, डीएमके वाले तो खुद ही धर्म चेंज। हम कभी बोले कि हमको चाहिए, हमको अच्छी नौकरी नहीं मांगते, हमको लेबर कार्ड बना दो। राहुल जी बेरोजगार हो गए, उनको तो चाहिए, घर भी छीन लिया गया उनका, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल जाए, शौचालय मिल जाए, और एक उनको बेरोजगारी भत्ता, नरेगा में नौकरी। जाति को लेकर गन्ना कहाँ हुई, क्यों हुई? क्योंकि हम मांगते वही हैं, हम मांगे हैं, हम गिनो, हम कै गो हैं, 5 गो 7 गो कि 10 गो बताई दो, हम खुश हैं। एक मनीष कश्यप जो किसान का बेटा, उसकी फाड़ के रख दी। अब आप ये सोचो, आप लोग भी ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बिहारी करिएगा तो जेल में जाइएगा, बता दे रहे हैं। दिए नौवीं फेल को, एक मनीष कश्यप ने वो नौवीं फेल को उठा के फेंक दिया। कहाँ का वो हमेशा से महागठबंधन का ही सदस्य है जो है डीएमके पार्टी, और हिंदी भाषी और सनातन को लेकर हमेशा टारगेट किया जाता है, खास करके डीएमके की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी भाषी तो पूरा देश है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो जो बांट रहे हैं ना, वो कौन से देश से आए हैं और कौन से पृष्ठभूमि से आए हैं, जवाब उनको देना चाहिए। हिंदी तो हमारी भाषा है, वो हमें बांटने वाले कौन होते हैं? और रही बात, अभी बात कर रहे थे सनातन की और हमारे भारत के इतिहास की, तो सनातन ने ना, इसी सनातनी ताकत ने, एक खड़े हुए चाणक्य ने इस सिकंदर को, विश्व जीतने वाले सिकंदर को इस धरती से वापस भेजा है। तो सनातन की ताकत ये है, ठीक है ना? तो हमारी ताकत को ना ललकारिए, और आप लोग है ना अभी बहुत ही कम दायरे में हैं, पहले दायरे से बाहर निकलिए और पहले मोदी जी का सामना करना सीखिए, उसके बाद जनता को जवाब देंगे। कितना सहमत है इनके बातों से? देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्म को एक अलग मुद्दा रखना चाहिए, लेकिन हमारे देश में होता क्या है कि धर्म को राजनीति में घुसा देंगे, है ना, जबकि धर्म का एक अलग रास्ता होना चाहिए। धर्म को राजनीति में क्यों घुसा रहे? राजनीति में धर्म की बात किया जाए तो देश आजाद होने से पहले भी धर्म से संबंधित गुमराह हैं, वही तो गुमराह हैं लोग। राजनीति को राजनीति, देश के विकास के ऊपर बात करनी चाहिए। देश शिक्षा, चिकित्सा, एक साइड तो धर्म को मानने वाले लोग चरमपंथी हो गए, ठीक है ना, जिहादी हो गए, आतंकवादी बन गए, और हम अपनी राष्ट्र की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो हम गलत कर रहे हैं। ये मैंने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि किसी, मैंने सभी धर्मों को लेकर के ये कह रहा हूँ, दोनों धर्मों के, चाहे तीनों धर्मों, चाहे 4 धर्मों, सभी धर्मों को मैं बात कर रहा हूँ। राजनीति को धर्म से घुसना ही नहीं चाहिए, या धर्म को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि देश। अच्छा, मैंने सवाल किया, अभी तक जवाब मिला आपको? मेरा सवाल ये है कि एक तरफ धर्म को मतलब मानने वाले लोग चरमपंथी बन गए, आतंकवादी बन गए, जिहादी बन गए, है ना? जो जिहादी बन रहे हैं उन पे तो भाई कानून तो लगना, और कानून वो सब करना ही चाहिए। फिर रोना किस लिए हो रहा है? अरे भाई, रोना कहाँ है ना, फिर बात कौन रहा है? आतंकवादी पे जो रोना करेगा वो गलत तो करेगा ही। आतंकवादी अगर कोई दहशत फैलाएगा तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। उसमें भाई कौन सा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं आता? सुन लीजिए, अगर हिंदुस्तान में अगर सनातन धर्म की और हिंदुत्व की बात हो रही है, कोई गलत बात नहीं है। बाकी 57 कंट्री पड़ी है मुसलमानों की बात करने के लिए। महागठबंधन के ही सदस्य हैं डीएमके पार्टी के, कोई भी नेता होते हैं हमेशा सनातन धर्म और हिंदी भाषी को लेकर टारगेट करते हैं, ये सवाल है। उसी से वो चुनाव जीतते हैं, तो गरियाएंगे हमको। अगर गाली जब हम लोग को पड़ रही है तो अब मिर्ची काहे लग रही है? हम अपने यहाँ जात पर वोट देते हैं, बिहार में हम वोट देते हैं, बिहार यूपी में जात पर। अब उधर से गरियाया तो भरभरा के भाग रहे इधर, तब भागिए मत। वहाँ नौकरी करने थोड़े जाता है साउथ में, लेबराई करने जाता है। तो सरकार हमारा बोलता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए क्या? 5 केजी अनाज दे रहा है, तुमको क्या चाहिए? कास्ट सेंसस कर दिया, नौकरी न चाहिए, न देता है सरकार। जो चाहिए हमको तो नौकरी चाहिए ही नहीं। आप जो चाहिएगा आपको वही मिलेगा ना। आपको चाहिए फ्री में शिक्षा, आपको चाहिए जात के नाम पे वोट दीजिएगा और फिर बोलिएगा विकास होगा। विकास कहाँ से होगा? जैसा मांगते हैं उसे देता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार के नेता बोल क्यों नहीं रहे? विकास के नाम पे कहाँ काम हो रहा है? धर्म से जोड़कर हम मांगता ही नहीं ना विकास। अरे हम बिहारी लोग मांगे नहीं विकास कभी। धर्म के नाम, अरे डीएमके वाले धर्म के बारे में क्या, डीएमके वाले तो खुद ही धर्म चेंज। हम कभी बोले कि हमको चाहिए, हमको अच्छी नौकरी नहीं मांगते, हमको लेबर कार्ड बना दो भाई। एक बात बताइए, जातिवाद की सबसे पहले काउंटिंग किस राज्य में हुई? जाति को लेकर गन्ना कहाँ हुई, क्यों हुई? क्योंकि हम मांगते वही हैं, हम मांगे हैं, हम गिनो, हम कै गो हैं, 5 गो 7 गो कि 10 गो बताई दो,
हम खुश हैं तो हमको नहीं चाहिए नौकरी भाई। सुनिए, उसके बाद फिर दर्द कहाँ होता है कि 3% ब्राह्मण पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, न्यायिक प्रशासन में पहने हुए हैं, फिर दर्द काहे का है भैया? काहे का दर्द है? गिन लिया ना, अपना काम करो फिर। राहुल जी का जो सबसे अच्छा काम है, अब सरकार एक काम नहीं कर रही है, पता क्या कर रही है? राहुल जी बेरोजगार हो गए हैं, उनको तो चाहिए, घर भी छीन लिया गया उनका, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल जाए, शौचालय मिल जाए और एक उनको बेरोजगारी भत्ता, नरेगा में नौकरी। इतना पुराना पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस के अगुवा आप बेरोजगार बता रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सुनिए, जो लोग बिहार के आरजेडी और जेडीयू समर्थक हैं, उनसे एक सवाल है, बाकी कंक्लूजन तो आप खुद निकाल लीजिएगा। जो विधानसभा में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, लड़के यहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वो करते हैं, ये बयान एक मुख्यमंत्री का है, और पहली मूर्ख एक अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री भी बिहार की देन है। और एक सुनिए ना, क्यों छोड़ दे, बोले हम क्यों छोड़ दे? ऐसी बातें जो है ना हर नेता कहता है, लेकिन स्पष्ट कर देता हूँ, महागठबंधन में संभवतः प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार। अब तभी बात हो रही है ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर ऐसा बयान दिया है क्या? आपत्तिजनक बयान दिया है क्या? सही बोल रहे, बात सही बोल रहे एकदम। क्यों बोला ऐसा भाई? हम उसको कैंडिडेट बनाएंगे क्या? सुबह गांजा भी लेता है, तो सुबह गांजा भी सही बात बोलेगा ना, आप बोला लगता है। अब सुबह मार देंगे। बिहार के लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री है, सुशासन का शासन रहा है, और रहेंगे ना। आप गजेड़ी साबित कर रहे हैं। सब जानता है बिहार में, गांव का बच्चा बताता है कि गंजेड़ी है, अब बचपन से सूखा नाशा लेते हैं। हाँ, वो लिक्विड बंद कर दिए है ना, तो लेंगे नहीं। एक मनीष कश्यप जो किसान का बेटा, उसकी फाड़ के रख दी। अब आप ये सोचो, आप लोग भी ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बिहारी करिएगा तो जेल में जाइएगा, बता दे रहे हैं। 9वीं फेल को एक मनीष कश्यप ने वो 9वीं फेल को उठा के फेंक दिया। कहाँ का वो बताओ? उसने किसानों पे उठाई तो वो भैया अपना काम, उसका काम खराब करवा दिया। ये क्या है ये बताइए? आप भी मत बोलिए। कितना सहमत है इन लोगों की बातों से? मेरा ये कहना है, पहली बार एग्जाम हुआ टीचर का, 15 दिन में रिकॉर्ड रिजल्ट आया है। इतना कोई भी अगर कोई भी सरकार ऐसा की हो, हालांकि सुनिए, मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं बोलूंगा 15 दिन में रिकॉर्ड जो रिजल्ट आया है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होता है, 1 महीने में रिजल्ट आता है। हम लोग एग्जाम कोई देते हैं ना, 4 3 साल 2 साल बाद रिजल्ट आता है, और घुटन होता है। एक बच्चा, उसके रिजल्ट नहीं है। थोड़ा इनसे पूछिए ना, कहाँ से हैं ये? सीट कौन सी सीट नहीं, कौन सी सीट किसके? भाई हम बता रहे हैं। बिहार की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की, मगध यूनिवर्सिटी में कितना साल में डिग्री मिलता है, पहले पता कीजिए। बिहार में ईमानदार आदमी है ना, आप बिहार में जाइएगा, जो 1 लाख टीचर वैकेंसी हुआ है ना, उस सब लोग से खाली पूछिएगा कि एक पन्ना तो लिख के बता दे, सही बर्तनी सही होना चाहिए। वो अगर पढ़ा दे तो बता, तब समझ में घूस लिया गया कि नहीं लिया गया।